एसबीआई म्यूचुअल फंड एएमसी जो इंडिया की बिगेस्ट एएमसी है उसका आईपीओ ओपन हो चुका है और आज है सेकंड डे और आपके काफी सारे सवाल आ रहे हैं। उन सभी सवालों के जवाब में देने की कोशिश करता हूं और सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स सिंगल वीडियो में कवर कर दूंगा। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा, नए चैनल पे तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि अनंत, अगर हमें हाईएस्ट चांसेस ऑफ अलॉटमेंट चाहिए कि प्रोबेबिलिटी कि हमें अलॉटमेंट मिल जाए और हमें तो आईपीओ पसंद आ रहा है, बस अलॉटमेंट का बताओ सबसे बेस्ट तरीका क्या है। देखिए, सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आपके लिए अलॉटमेंट की होती है अगर आप दो एप्लीकेशन फाइल करते हो एक ही नाम से। सपोज करते हैं अनंत लड्डा एक नाम हो गया, इस नाम से दो एप्लीकेशन फाइल होगी। पहली होगी बिग एचएनआई में जहां पे 1768 शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड होगी शेयर होल्डर कोटा के लिए जहां पे आपको 338 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है तो ये आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। सपोज करते हैं अगर आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हो तो फिर सिर्फ और सिर्फ बिग एचएनआई की एप्लीकेशन ही आप फाइल कर पाओगे और वही होता है बेस्ट तरीका अलॉटमेंट पाने का। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बिग एचएनआई में, सेकंड हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी या सेकंड सबसे आपके लिए फेवरेबल होगा रिटेल और थर्ड जाके आपके लिए स्मॉल एचएनआई आएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। शेयर होल्डर कोटा के लिए भी एक डाउट आ रहा है कि अनंत, मैं आज बाय कर लेता हूं ना एसबीआई का शेयर, आज मुझे शेयर होल्डर कोटा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं यानी कि 8 ऑफ जुलाई जो डेट था उससे पहले आपके डीमैट में शेयर होना चाहिए, मतलब 8 ऑफ जुलाई तक आपके डीमैट में आ जाना चाहिए। लास्ट डे जब आप एसबीआई का शेयर बाय कर सकते थे और आप शेयर होल्डर कोटा की एलिजिबल होते तो वो था 7 ऑफ जुलाई। उसके बाद का कोई भी शेयर बाय करा हो आपने कोई रेलेवेंस नहीं रहेगी। अगर आपने 9th 10th 11th को बाय कर रखा और रैंडमली जाके आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करोगे आप एलिजिबल नहीं रहोगे। नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि भैया हमारे लिए एंकर बुक कैसे आई है, क्योंकि एंकर बुक भी अब हमारे सामने आ चुकी है। अच्छी आई है, खराब आई है, कैसे आई है, एंकर बुक के भी नजर डाल देते हैं। सबसे पहले सबसे मेजर एलोकेशन दिया जा रहा है दो पार्टीज को, जिसमें से पहला है एलआईसी, सेकंड है कैपिटल ग्रुप ग्लोबल इक्विटी फंड जो कनाडा का फंड है। दोनों को 6.76% का स्टेक दिया जा रहा है। सेकंड नाम आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का, 5.72% का स्टेक है। थर्ड नाम आ रहा है 3.38% स्टेक के साथ नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड, ब्लैकरॉक ग्लोबल फंड, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, एचसीएल प्राइवेट कैपिटल लिमिटेड एंड गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल। ओवरऑल देखेंगे अगर हम म्यूचुअल फंड्स की तो रफली 23 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने 70 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के थ्रू इस कंप्लीट आईपीओ के लिए अप्लाई किया है और यहां पे 37.20% की एंकर बुक जारी है म्यूचुअल फंड्स को। मतलब बहुत ही अमेजिंग आपको यहां पे एंकर बुक देखने को मिल रही है। तो एंकर बुक की तरफ से यहां पे हमारे लिए एक बिग थम्स अप हो जाता है। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय अगर आप सब्सक्रिप्शन का डेटा देखेंगे कि कितने सब्सक्रिप्शन और कैसे चल रहे हैं तो आप चेकआउट करिएगा। एंकर वन टाइम हो चुका है, क्यूआईबी अभी तक नहीं आया है। क्यूआईबी का डेटा आपको देखना हो तो कल के दिन 2 बजे के बाद देखिएगा। क्यूआईबी भी यहां पे भर के आने की उम्मीद अभी तक बनी हुई है। मैं आपके लिए फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर हम एचएनआई कैटेगरी देखें तो 4 गुना ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है, चाहे वो स्मॉल एचएनआई चाहे बिग एचएनआई हो। मतलब एचएनआई भर भर के पैसा दे रहे हैं, रिटेल भी ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। तो हर कैटेगरी में मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर का आपको अप्लाई करने का कोई भी यूज नहीं होने वाला। फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भैया सबसे अच्छी कंपनी, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, हमने कंपनी के शेयर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने कंपनी के प्रोस्पेक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, इंडिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड हाउस हमने डिस्कस कर लिया, पर अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। जिस समय आईबीओ अनाउंस हुआ था 574 रुपीज के प्राइस बैंड के अगेंस्ट में 100 रुपीज का चल रहा था ग्रे मार्केट प्रीमियम। बीच में वो रिड्यूस होकर 80 रुपीज चले गया था। आज वो 94-95 रुपीज के आसपास रफली 16-17% का स्ट्रॉन्ग ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी साइज के आईपीओ में ये ग्रे मार्केट प्रीमियम ठीक माना जाता है। ऑल्सो एट द सेम टाइम जिस समय ये आईपीओ ओपन हो रहा है हमारे सामने एक एसएमई कंपनी का भी आईपीओ आ रहा है और वो कंपनी का आईपीओ भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बट यूजुअली मैं एसएमई अपने मेन चैनल पर डिस्कस नहीं करता हूं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे उस पर्टिकुलर आईपीओ के रिलेटेड मैं सारी डिटेल्स आपके लिए अपडेट कर दूंगा और डीमैट अकाउंट नहीं है तो ओपन लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एसबीआई म्यूचुअल फंड एएमसी के आईपीओ के रिलेटेड अभी भी आपके कुछ डाउट रह गए, वैसे तो मैंने आपके लिए एंकर बुक कवर कर दी, पूरी एंकर बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने आपके लिए सब्सक्रिप्शन कवर कर दिया है, मैंने आपके लिए बेस्ट अलॉटमेंट पाने का तरीका डिस्कस कर दिया, शेयर होल्डर कोटा का कट ऑफ डेट और कब तक आपका शेयर होना चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर दिए। फिर भी कुछ रह गया हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। कल होता है लास्ट डे, पर हमेशा मैं कहता हूं कि अगर आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है तो 2 बजे से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। कई बार बैंकिंग का इशू आ जाता है, कई बार और कोई भी गफला हो जाता है और आप बोलते हो कि मैं अप्लाई करना ही रह गया। ये गड़बड़ मत करिएगा। कुछ लोग एक और गड़बड़ करने वाले, वो बोलने वाले भैया मेरे पास तो एम्प्लॉय तो नहीं हूं पर एम्प्लॉय में सबसे कम दिख रहा है सब्सक्रिप्शन, एम्प्लॉय कोटा में भी अप्लाई कर देता हूं। भाई अगर ऐसे रैंडमली अप्लाई करोगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ही होगी, ये मान के रहिएगा। कोई भी आईपीओ वाली कंपनी या रजिस्टर ऐसी मिस्टेक नहीं करेगा कि आप एम्प्लॉय नहीं हो फिर भी आपको एम्प्लॉय में सब्सक्रिप्शन मिल गया, वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्टेड मानी जाएगी। इसलिए ध्यान से प्रॉपर्ली फिल करिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।